दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था YouTube पर। मैं जब YouTube स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक वीडियो मिला। ठीक है, उस वीडियो को मैं जब देखने के लिए YouTube पर आया, मैंने फुल वीडियो को देखा और देखने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें उसमें है जो बाइबल के खिलाफ बात करती है। जब भी मैं बाइबल कहूं, आप याद रखिए कि कुछ भी जो कहा गया है वो किस फॉर्म में कहा गया है, उसका तात्पर्य क्या होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी हम बाइबल का स्टडी करते हैं तो उस मानसिकता के साथ में, उस समझ के साथ में, उस तरीके के साथ में हम स्टडी करना पड़ेगा जब वो वचन लिखी जा रही है और उसका रियल मायने क्या है, उसका रियल मतलब क्या है। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी वो वीडियो थी और जिस पर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूं। मुझे भाई से कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना जो बता रहे हैं, अपना YouTube चैनल है, सब लोग बता सकते हैं, लेकिन कुछ बातें जो मुझे सही नहीं लगी, मैं उस पर आज थोड़ा बात करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि सही चीजों को आप वैसा ही सोचे जैसा वो है, तो आपको कुछ ऐसी बातों को पॉइंट आउट करना पड़ेगा अपने ब्रेन में, अपने समझ में, कि आपको वो समझ आना चाहिए कि बात हो किस विषय पर रही है। ठीक है, दूसरी बात, आइए हम लोग पहले उस चैनल पर चलते हैं। तो जैसे ही मैं इस चैनल पर आया, इस चैनल का नाम है एस गैंग टीवी, और 4 दिन पहले भाई ने एक वीडियो बनाया है। ये 4 दिन पहले वीडियो का शीर्षक है शनिवार सबत या रविवार चर्च, सैटरडे सबत और संडे चर्च, ये वीडियो का शीर्षक है। तो सबसे पहले बात मैं बता देना चाहता हूं, ये वीडियो होने वाली थी किस पर? ये वीडियो है कि क्या सबत के दिन, यानी कि शनिवार के दिन, यानी कि 7वां दिन, यानी कि विश्राम के दिन में लोगों को चर्च जाना चाहिए या संडे के दिन में लोगों को चर्च जाना चाहिए। हम आज्ञाओं पर फोकस करेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज्ञाओं को देखेंगे, किसकी आज्ञा दी गई, किसकी आज्ञा नहीं दी गई। ठीक है, और उसी को बेस पकड़ करके हम लोग चलेंगे और आगे की देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो। तो दोस्तों, हम लोगों ने वीडियो ऑन कर लिया है और जहां इंपॉर्टेंट है वहां मैं बात करूंगा। भाई ने क्या गलत बोला है, भाई ने कहां पर गलत बोला है, मैं उसी पर बात करूंगा। और भाई ने बहुत सारी चीजों को अलग अलग दिखाया है जो कि अलग नहीं है, इसको समझने वाली बात है। आइए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि एक नए नियम विश्वासी जो अभी हम लोग हैं, नए नियम विश्वासी लोग, क्या उन्हें सैटरडे चर्च जाना चाहिए, जो कि बहुत लोग कहते हैं सबात, जैसे कि 7 डे एडवेंटिज्म जो डिनोमिनेशन है वो लोग कहते हैं कि सैटरडे यानी सबात को मानना बहुत जरूरी है। क्या सबात यानी सैटरडे को चर्च जाना जरूरी है या फिर संडे को चर्च जाना जरूरी है? भाई ने कहा क्या सैटरडे चर्च जाना जरूरी है या संडे चर्च जाना जरूरी है। अगर हम आज्ञाओं को देखेंगे तो बाइबल में सबत मानने की आज्ञा है और बाइबल में चर्च जाने की संडे को कोई भी आज्ञा नहीं है। पहला बात, हम लोग आज्ञाओं पर बात करेंगे, हम लोग देखी दिखाई बात नहीं करेंगे। भाई बोलेंगे अभी आप आगे के वीडियो में कि हम देखी दिखाई बात पर, सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करेंगे, जो बाइबल में लिखा उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है, आज्ञा सबत को मानने की आज्ञा है और संडे को जो लोग चर्च जाते हैं, सब लोग जाते हैं, संडे को चर्च जाने की आज्ञा कहीं पर भी नहीं है। अगर हम इस विषय पर बात करें किस चीज की आज्ञा है, तो सबत की आज्ञा है और संडे चर्च जाने की कोई भी आज्ञा नहीं है। ठीक है, मानने के लिए आज्ञा का होना जरूरी है। हम किसी भी चीज को किसी भी तरीके से अपने पर उठा करके हम उसे मान सकते हैं, लेकिन आज्ञा किस चीज की है पर्टिकुलर, उसे देखना है। दूसरा, भाई ने कहा क्या संडे को चर्च जाना जरूरी है या शनिवार को चर्च जाना जरूरी है? दोनों ही दिन चर्च जाना जरूरी नहीं है। कहीं पर भी ये आज्ञा नहीं है कि सबत को मानने के लिए आपको चर्च जाना जरूरी है, या संडे को जो चर्च जाते हैं वो लोग ये कहेंगे कि ये जो भाई कह रहे हैं 7 डे एडवेंटिस्ट, वो लोग चर्च जाते हैं। ठीक है, तो चर्च जाने के लिए आपको सबत की आज्ञा में ऐसा नहीं है कि उस दिन चर्च जाना है। सबत की आज्ञा में रेस्ट है, परमेश्वर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। और संडे का चर्च जाने का आज्ञा पूरे बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में कहीं नहीं है। वर्सेस को उठा करके लोग दिखा सकते हैं, देखो ये लोग ऐसे करते थे, ये लोग ऐसे करते थे, ये लोग ऐसे करते थे, बहुत अच्छी बात है, करते होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज्ञा कहां है? उसको जाने की आज्ञा कहां है? आज्ञा नहीं है, उस चीज को अपने मतलब से, अपने तरीके से, ब्रेन से यूज करके बताना, इट्स नॉट बिब्लिकल। ये बिब्लिकल बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हमने किसी भी चीज को उठा करके बात कर लिया।
एक प्रचलित कहानी थी, बहुत पहले मैंने सुना था कि एक शादी वाले घर में एक बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी, जहां पर खाना वाना बन रहा था। ठीक है, तो खाना वाना बन रहा था, बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी। तो क्या किया, किसी ने उस बिल्ली को एक खोटे पर बांध दिया कि वो परेशान ना कर सके। लेकिन उसके बाद की पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया, उसको, उस बिल्ली को बार बार क्या करता था, जब भी शादी होता था तो अपने घर में बांधता था। तो एक दिन पूछा कि भैया ये बिल्ली बांधने का क्या सीन है? तो उसने कहा कि मैंने अपने बाप दादों को देखा था बिल्ली बांधते हुए, इसलिए मैं बिल्ली बांध रहा हूं। ठीक है, लेकिन सच्चाई की जब पता चली कि वो बिल्ली बांधा क्यों गया था, क्योंकि वो तंग कर रहा था, तब से उन लोगों ने छोड़ दिया वो सारी चीजें। तो इसीलिए आदमी को समझना चाहिए कि वो मान क्या रहा है। ठीक है, बाप दादा से चले आ रहा है कि संडे को चर्च जा रहे हैं, लेकिन क्या आज्ञा है कि आप संडे को चर्च जाओ? क्योंकि सबत की तो फुल आज्ञा है कि आपको मानना है। दूसरी बात, अब भाई का आगे आगे चलते हैं तो भाई बहुत जगहों पर ऐसा भी कहेंगे कि पुराना नियम पूरा ही हमारे लिए नहीं है, व्यवस्था हमारे लिए है ही नहीं, हम तो सिर्फ नए नियम मानने वाले हैं और हमें सिर्फ नया नियम मानना चाहिए। सबात की शुरुआत कहाँ से हुई? सबात की शुरुआत हम देखते हैं उत्पत्ति 2:3 में से। तो अगर हम उत्पत्ति 2 दूसरे वचन से पढ़ें, 2 और 3 पढ़ेंगे। चलिए मैं पढ़ता हूँ। और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। परमेश्वर ने ये पूरा पृथ्वी, ये सब चांद तारे, ये सारा बनाना काम खत्म किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अब ये विश्राम क्या, इसका मतलब बताऊंगा, पहले पढ़ लेता हूँ तीसरा वचन। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। तो यहाँ पर क्या परमेश्वर थक गए थे जो उन्होंने विश्राम लिया? इसका मतलब परमेश्वर तो थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर तो शरीर नहीं है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, तो आत्मा तो कभी थकता नहीं है। तो यहाँ पर कैसे विश्राम लिया? यहाँ पर विश्राम लिया का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने थक के विश्राम लिया। इसका जवाब हमें यहीं पर मिलता है। और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। तो यहाँ पर विश्राम लिया का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने थक के विश्राम लिया, बल्कि यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि परमेश्वर ने अपना काम समाप्त किया, खत्म किया सारा काम, इससे इसकी शुरुआत हुई। लेकिन असलियत में इसे परमेश्वर ने कानून के रूप में, एक नियम के रूप में कब लागू किया? थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना हमें बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने ये जो व्यवस्था, नियम, कानून कि इंसान को कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ऐसे पूरे करीबन 613 नियम परमेश्वर ने किनको दिए थे? इजराइलियों को दिए थे। ये 613 नियम में से एक नियम ये सबात था। यहाँ पर भाई ने कहा कि ये 613 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी। भाई ने यहाँ पर वर्ड मैं करेक्ट कर देता हूँ, नियम कहा, लेकिन 613 आज्ञाएं थी बाइबल में, और आज भी है और आगे भी रहेंगी। मंदिर बनेगा तब भी रहेंगी, मंदिर बनेगा फिर से बलि का जो आज्ञाएं है वो फिर से लागू हो जाएंगी। मैं 613 आज्ञा के ऊपर में ही वीडियो बना रहा हूं, और मैं ये बता देना चाहता हूं कि 613 आज्ञा में से सिर्फ ये सबत का आज्ञा पर ही लोग ने बहुत भ्रम पैदा करके रख दिया है, और इस आज्ञा को लेकर के कहते हैं कि व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ इजरायली लोगों के लिए थी। तो मैं एक तरीके से बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने तो पहले ही कहा है, आशीष दी है, 7वें दिन को पवित्र ठहराया है। ठीक है, वो पूरा लिखा हुआ है। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहता हूं सभी देखने वालों को कि परमेश्वर ने सबत का आज्ञा दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन, 7वें दिन, सब चीज जो वो कर रहा था सृष्टि का, उससे वो विश्राम लिया। ठीक है, विश्राम लेने के बाद क्या किया? खुद थका नहीं। भाई ने यहाँ पर, भाई ने सही कहा कि वो थका नहीं है, ये ठीक है। भाई ने यहाँ पर इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्स्ट के अनुसार दिया है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि विश्राम दिन, सबत का आज्ञा, 613 आज्ञा सिर्फ और सिर्फ इजरायली लोगों के लिए है, तो फिर यहोवा परमेश्वर भी तो इजरायलियों का है। वो तो दूसरी और किसी जाति को अपना जाति नहीं जानता है। बहुत लोग कहेंगे नया नियम में तो फिर परमेश्वर ने सबको दिया है सब चीज, तो फिर आप नए नियम को बात करने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही बात करेंगे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्रिश्चियनिटी का आधार इजराइल से है, यहोवा परमेश्वर से है। लेकिन अगर क्रिश्चियनिटी को हटा भी दिया जाए, या क्रिश्चियनिटी हट जाए, क्रिश्चियनिटी एक अलग ही धर्म बन जाए, या अलग ही कुछ हो जाए, तो भी परमेश्वर के नजर में इजरायली लोग हैं, यहूदी लोग हैं। ठीक है, क्रिश्चियनिटी का अपना कोई बुनियाद नहीं है विदाउट इजरायली, विदाउट यहोवा परमेश्वर का। लेकिन इजराइल का अपना एक बुनियाद है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसको चुना है। अब यहां पर भाई ने कह दिया कि सबत की आज्ञा हमारे लिए नहीं है, 613 आज्ञा हमारे लिए नहीं है, तो क्या 10 आज्ञाओं में से पहला आज्ञा है निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में कि क्या परमेश्वर हमारा नहीं है? क्या हम ये सोचने वाली बात है। हम कहते हैं कि व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये नहीं जानते कि व्यवस्था में की आज्ञाएं थी क्या। पुरुषों के लिए आज्ञाएं थी, स्त्रियों के लिए आज्ञाएं थी, शरण नगरों के लिए आज्ञाएं थी, याजकों के लिए आज्ञाएं थी, महायाजकों के लिए आज्ञाएं थी, है ना, प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए आज्ञाएं थी, अनइंटेंशनल सिन के लिए आज्ञाएं थी,
शबद को तोड़ने पर क्या दंड देना उसकी आज्ञाएं थी, शबद को मानने की आज्ञाएं थी। लेकिन जब भी लोग बोलेंगे व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था, तो पूरी की पूरी व्यवस्था को खिचड़ी बना देते हैं, सबको एक साथ मिला करके खाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब मुझे एक बात बताइए, कोई अगर एक स्त्री है, स्त्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है, स्त्री से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, उनका मासिक धर्म या कुछ भी होता है, उससे रिलेटेड आज्ञाओं में कहां पर याजक लोग फिट आएंगे, कहां पर पुरुष लोग फिट आएंगे, कहां पर बलियां फिट आएंगे, ये बताइए। तो ये कहना कि व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। और व्यवस्था और विश्वास को लोग अलग मानते हैं। व्यवस्था अलग है, विश्वास अलग है। आज हम सिर्फ विश्वास करेंगे और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि परमेश्वर पर विश्वास अब्राहम भी करता था और वो भी मसीहा का इंतजार कर रहा था। ठीक है, अब्राहम ने तो हमारी तरह बाइबल नहीं पढ़ा, लेकिन परमेश्वर का बात को वो भरोसा किया और उसे विश्वास का पिता कहा गया। तो क्या उसने विश्वास नहीं किया? क्या उसने विश्वास नहीं किया? क्या वो आज्ञाओं को नहीं मानता था? सोचने वाली बात है। हम व्यवस्था 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 सिर्फ करते हैं, लेकिन व्यवस्था का ज्ञान तो है ही नहीं हमारे अंदर में, क्योंकि हमें व्यवस्था माननी ही नहीं है, व्यवस्था को देखना ही नहीं है, क्योंकि हम नए नियम के विश्वासी ऐसा अपने को टैग करते हैं। पहली बात, नया पुराना इसको ये किसने किया? पार्सियल किसको किया? मतलब इसको नया में पुराना में बदला किसने? ये क्वेश्चन है। कभी लोगों ने सोचने का ट्राई नहीं किया कि ये तो बहुत सालों पहले हुआ है, किसने किया? मैंने कहानी सुना है ना, बिल्ली बांधते थे, लेकिन पता नहीं बिल्ली क्यों बांधा है। यही बात है, क्योंकि संडे चला आ रहा है, क्योंकि ये होता चला आ रहा है, तो हम मानते रहेंगे। किसी ने हमें कह दिया कि ये तो व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। एक दो लाइंस जो हम पढ़ लेते हैं नए नियम में, जहां पर लिखा हुआ है, उसको पूरी तरीके से समझते भी नहीं है और उसको ना जांचने का कोशिश करते हैं और पूरी तरीके से गलत चीजों में घुस पड़ते हैं। आइए भाई की हम इन बातों को देखते हैं, कहां से ये स्टार्ट हुआ है और आगे को चलते चले जाएंगे। वीडियो बड़ा हो सकता है, अगर आपको धैर्य है तो पूरा वीडियो देखना है, नहीं धैर्य है तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए, लेकिन पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। ये जो 613 नियम में से ये एक नियम परमेश्वर ने केवल इजराइलियों को दिए थे और किसी जाति को नहीं, और यही चीज हम आगे वचनों के द्वारा देखेंगे। तो अगर हम निर्गमन 31, एक्सोडस 31, 12 से पढ़ेंगे, 12 से 17 तक, 12 to 17। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इजराइलियों से यह भी कहना। किससे कहना? इजराइलियों से कहना। क्या यहाँ पर परमेश्वर ये कह रहे हैं कि पूरे संसार के लोगों से कहना? नहीं। किससे कहना? इजराइलियों से कहना। तू इजराइलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। किसको मानने को बोल रहे हैं? इजराइलियों को। क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी, किन की पीढ़ी पीढ़ी? इजराइलियों की पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है। किन लोगों के बीच चिन्ह ठहरा है? परमेश्वर और इजराइलियों के बीच में, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करनहार है। 14वां वचन, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। किन के लिए पवित्र ठहरा है? इजराइलियों के लिए। वाचा किन के लिए? इजराइलियों के लिए। परमेश्वर और इजराइलियों के बीच की वाचा। और परमेश्वर किसको बोलने को बोल रहे हैं कि तुम ये सारे नियम मानना? इजराइलियों को। ये बात दिमाग में रखो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। किन के लिए पवित्र ठहरा है? इजराइलियों के लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे, यानी कोई भी इजराइली में से अगर उस दिन को ना माने, वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में से कुछ काम काज करे, वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। कितनी ही हंसी वाली बात है कि यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है तो इजराइलियों से कहना। क्या परमेश्वर कह रहा है कि दूसरे लोगों से, पूरे संसार के लोगों से कहना? कितनी हंसी वाली बात है भाई। बाइबल पढ़ने का मजाक बना करके रखे आजकल लोग। परमेश्वर ने तो इजरायली लोगों से कहा था कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तो फिर आज न्यू टेस्टामेंट में किस लिए कह रहा है सब लोग कि यहोवा हमारा परमेश्वर है? क्यों कहता है आज नए नियम में? नए नियम में तो कभी भी यहोवा परमेश्वर ने आकर के नहीं कहा किसी को कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। फिर कुछ भी एक मतलब की बात लेकर के उठा के बात करेंगे, जो उनको लगेगा कि हाँ, हम जो बोल रहे हैं इस वर्ष को उठा करके अपने मतलब से इसका मीनिंग चेंज करके प्रस्तुत कर सकते हैं, वो लोग जरूर उठाते हैं। सभी लोग, इन भाई की नहीं बात कर रहा, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूं। वो लोग उठा करके अपने तरीके से उस वर्ष को यूज करते हैं। जैसे कि दसवां से लेने वाली बात आएगी तो नए नियम की बात छोड़ देंगे, पुराने नियम से आएंगे कि देखो दसवां वाली बात यहाँ पर थी, क्योंकि उन्हें पैसा मिलता उन सब चीजों से। तो आइए वो और भी देखेंगे। यहाँ पर भाई ने कहा कि इजरायली लोगों से कहा, हंसने वाली बात है, सभी से कह रहा है। इजराइल की छावनी में अगर आज आप रहते, आप बहुत सारी बाइबल में आप जाके व्यवस्था पढ़िए, पूरी की पूरी व्यवस्था पढ़िए। एक दो से नहीं काम चलेगा, पूरी की पूरी व्यवस्था, सुनने वाले भी पूरी की पूरी व्यवस्था पढ़िए। बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं हैं जो आप इजराइल की छावनी में अगर हैं तो आपको ठीक वैसा ही मानना पड़ेगा जैसे इजरायली लोग मानते हैं, नहीं तो आपको दंड उसी तरीके से दिया जाएगा जैसे परमेश्वर ने दंड देने के लिए कहा था। अब कहेंगे कि आज क्यों नहीं है? आज इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी आज की व्यवस्था जो है, आज की आज्ञा है, वो मंदिर से रिलेटेड है। मंदिर नहीं है
तो उससे रिलेटेड जितना भी आज्ञा है वो आज मान्य नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दिन मंदिर बनेगा, मैं कह रहा हूं फ्यूचर में बनेगा, जिस दिन मंदिर, फिर से परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाए जाएंगे, इससे लोग अपने होम बलि, मेल बलि को परमेश्वर के सामने लाएंगे। ये जरूर है, ये आपको जानने की जरूरत है। आगे देखेंगे इज़िकल की पुस्तक में। तो अगर हम इज़िकल 20वां अध्याय पूरा पढ़े ध्यान से, तो हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि इज़िकल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर किस तरीके से इजराइलियों से बात कर रहे हैं। और यहाँ पर परमेश्वर बता रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने इजराइलियों को चुन लिया, लेकिन फिर भी इजराइलियों ने सबात के दिन को और भी बहुत सारे तरीके से परमेश्वर की जो नियम कानून, जो व्यवस्था थी, उसका निरादर किया, उसको पालन नहीं किया। तो अगर हम इज़िकल 20, सबसे पहले हम अगर 5वां वचन देखेंगे, और उसने कहा, प्रभु यहोवा यो कहता है, जिस दिन मैंने इजराइलियों को चुन लिया। तो परमेश्वर ने इजराइलियों को चुन लिया था किस लिए? एक पूरा देश बनाने के लिए, और उसी जाति में से आगे मसीहा को लेकर आने के लिए परमेश्वर का प्लान था। तो ऐसे करके तो इजराइली, और अगर हम आगे देखेंगे, अगर 12वां वचन पढ़ेंगे सबसे पहले, आप पूरा पढ़ लेना, लेकिन अभी समय की कमी के कारण मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए। तो यहां पर परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहा है? अगर इसी चीज को हम ऊपर देखेंगे 5वें वचन में, ये देखिए 5वें वचन में, तो यहाँ पर परमेश्वर इजराइलियों के बारे में बता रहा है, ठीक है, इजराइलियों के बारे में। और 5वां वचन, और नीचे अगर हम जाएं 12वें वचन में, यहाँ पर इजराइलियों के बारे में बात हो रहा है, परमेश्वर इजराइलियों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर मैंने उनके लिए, यानी इजराइलियों के लिए, अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे। ओके, चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। अब यहाँ पर अगर आप 13, 14 ऊपर से 1 से पढ़ते जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इजराइलियों ने ये नियम, ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था भी ठुकरा दिया, इसका सही तरीके से पालन नहीं किया। और परमेश्वर ने किस तरीके से इजराइलियों को तितर बितर कर दिया, अलग अलग देश में भेज दिया, ये सारी चीज आपको यहाँ पर इज़िकल 20 में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा मेन मकसद आपको ये वचन दिखाने का ये है कि यहाँ पर इजराइली के बीच में, यहाँ पर परमेश्वर और इजराइलियों के बीच में ये व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी, यानी सबात के दिन मानो, सबात का दिन मानो, सैटरडे को मंदिर जाओ। अगर इसी चीज को अगर हम नीचे जाते हुए अगर हम 20 में पढ़ेंगे, इज़िकल 20:20, सेम पुस्तक है नीचे, और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो, कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे। किनके बीच चिन्ह ठहरे? परमेश्वर और इजराइलियों के बीच में। और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तो परमेश्वर ने ऐसे करके नियम देते, लेकिन इजराइलियों ने माना नहीं। कई सारे नियम, जब भी कोई वर्ड या सेंटेंस फिर से शुरू होता है, फिर, तो आपको जानने की जरूरत है कि ऊपर जो बात है वो क्या कही जा रही है, उसको बहुत जरूरी है जानना। जैसे कि ऊपर से बात चलती जा रही है, ये हो गया ये हेजकेल। अब हम लोग 20 अध्याय को जरा देखते हैं, जब ऊपर से पढ़ के आते हैं। भाई ने यहाँ पर कहा 12 अध्याय को बहुत ज्यादा, 12 पद को बहुत ज्यादा जोर देकर कहा है भाई ने। आइए तो हम लोग ऊपर से देखते हैं। लिखा, 7वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को इजराइल के कितने पुरनिये यहोवा से प्रश्न करने को आए और मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इजराइली पुरनियों से यह कहा, प्रभु यहोवा यह कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने आए हो? प्रभु यहोवा की वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध तुम मुझसे प्रश्न करने ना पाओगे। हे मनुष्य के संतान, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? क्या तू उनका न्याय ना करेगा? उनके पुरखाओं के घिनौने काम उन्हें जता दे और उनसे कह, प्रभु यहोवा कहता है, ठीक है, जिस दिन मैंने इजराइलियों को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई और मिस्र देश में अपने को उस पर प्रकट किया और उससे शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। व्यवस्था की एक आज्ञा यह भी है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो क्या सिर्फ शब्द को लेकर के लोगों की इतनी अवधारणा है गलत कैसे हो सकती है? ठीक है, 5 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यहोवा यूं कहता है, जिस दिन मैंने इजराइल को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई, ठीक है, और मिस्र देश में अपने को उस पर प्रकट किया और उनसे शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ठीक है, आगे की देखते हैं। यहां पर पहले से बात चलती आ रही है, किसी एक सेंटेंस को उठा करके पढ़ना सही नहीं, पूरी बात पढ़ते हुए चली आ रही है। यहां पर परमेश्वर सिर्फ यहां पर शपथ के बारे में ही बात कर रहा है। चुन लिया जब से, उससे पहले याकूब के घराने का जो वंश से शपथ खाया था, मिस्र में वो लोग गया, उसका गुलामी से बाहर आया, उन सब के बारे में बात हो रही है। उसी दिन मैंने उनसे क्या शपथ खाया था? उसी दिन मैंने उनसे भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकाल कर एक ऐसे देश में पहुंचाऊं जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वो सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। फिर मैंने कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी है उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध ना करो। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परंतु वे मुझ से बिगड़ गए और मेरी सुननी ना चाहिए। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी, उनको किसी ने नहीं फेंका नहीं और ना मिस्र की मूर्त को छोड़ा। तब मैंने कहा, मैं यही मिस्र देश के बीच मुंह पर अपनी जंगलाहट भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा। तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि जिनके बीच वे थे और जिनके देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकालने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया था,
उन जातियों के सामने वे अपवित्र ना ठहरे। मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया। वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वो उसके कारण जीवित रहेगा। 12 को पढ़ने से पहले 11 में जो ऊपर से बात चली आ रही है, उसी में परमेश्वर ने विश्राम दिन को एक बहुत ही पर्टिकुलर कि सिर्फ इजरायली लोगों के लिए था, ऐसा नहीं है। इजराइल के छावनी में भी रहने वाले लोगों को वैसा ही पालन करना पड़ता था परमेश्वर की आज्ञा जैसा पालन करना चाहिए था इजरायली लोगों को। ठीक है, यहां पर कहता परमेश्वर ने सिर्फ विश्राम दिन ठहराए। भाई ने तो पढ़ दिया, फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। ठीक है, परमेश्वर यहां पर बता रहा है शुरुआत से कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। मैंने तुम्हारे साथ एक चिन्ह भी ठहराया विश्राम दिन के रूप में, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी तुम लोग वापस से क्या किया, तो भी इजराइल के घराने ने जंगल में मुझसे बलवा किया। वे मेरी विधियों पर ना चले, मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो उसके कारण जीवित रहेगा, और उन्होंने मेरे विश्राम दिनों को अति अपवित्र किया। तब मैंने कहा मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर इनका अंत कर डालूंगा। परमेश्वर ने सेपरेशन दिया, परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, परमेश्वर ने नियम दिए, लेकिन भाई को सिर्फ ये विश्राम दिन ही दिख रहा है। उससे आगे की बातें, विधियां, नियम, ये सब नहीं दिया, ये सब नहीं दिख रहा है। परमेश्वर ने सब चीज दिया, विश्राम दिन को चिन्ह भी दिया। वो चिन्ह जिसे परमेश्वर ने पहले ही उस दिन को पवित्र ठहरा करके आशीष दे करके पहले ही बता दिया था, आज्ञा के तौर पर थोड़ा बाद में दिया परमेश्वर ने, लेकिन दिया है। वो चिन्ह क्या है परमेश्वर का जो उसने दिया है, वो चिन्ह था जिस दिन परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाना समाप्त किया। अपने क्रिएशन से परमेश्वर ने विराम लिया। ठीक है, इसके बारे में बताना चाह रहा है। यही वो चिन्ह है इजरायली लोगों को परमेश्वर ने दिया। कोई भी अन्य जाति, ठीक है, जो इजराइल के छावनी में रहेंगे, उनको उन सारी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। जब वो आज्ञाएं जैसा इजरायली लोगों के लिए है वैसा ही क्या हो, अन्य जातियों के लिए भी हो। आप बाइबल नहीं पढ़ते इसलिए तो भूल में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आगे को देखते हैं भाई की और वीडियो में क्या बताई गई है। जब यह परमेश्वर बार बार कह रहे हैं कि मेरा विश्राम दिन, मेरा विश्राम दिन, मेरा विश्राम दिन, तो ये सिर्फ इजरायली लोगों को क्यों देगा? परमेश्वर जिसका भी परमेश्वर बनेगा, चाहे वो इजराइल का परमेश्वर बने, चाहे वो अन्य जाति का परमेश्वर बने, मेरा विश्राम दिन कहने का तो परमेश्वर का क्या है, मैंने उस दिन सब चीज पूरा किया है, मेरा विश्राम दिन है। तो इजराइलियों को चिन्ह के तौर पर देता है, और यही चिन्ह जब आप एक अन्य जाति के तौर पर परमेश्वर से जुड़ते हो, यही चिन्ह आपके लिए भी है कि आप भी विश्राम दिनों को मानो। ठीक है, विश्राम दिनों को मानो एक चिन्ह, एक आज्ञा है, लेकिन संडे वर्षित कोई आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह जी उठा, संडे वर्षित कोई आज्ञा नहीं है। हम लोग आगे चल करके देखते हैं, भाई वीडियो में बताएंगे तो हम उसे जानते हुए चलेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन हम तो इजरायली नहीं है, हम हैं नए नियम विश्वासी। तो क्या हमें संडे चर्च जाना चाहिए? और जाना भी चाहिए संडे चर्च, तो क्यों जाना चाहिए? क्या कारण है? कौन सा ऐसा बेहतरीन कारण है कि हमें संडे चर्च जाना चाहिए? चलिए जानेंगे। सबसे पहला बेहतरीन कारण कि हमें संडे चर्च जाना चाहिए वो ये है कि यीशु मसीह के चेले भी संडे चर्च जाते थे। एक्चुअली चर्च मतलब घर नहीं, बिल्डिंग नहीं, चर्च मतलब लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये कहना सही होगा कि यीशु मसीह के चेले भी संडे के दिन को, यानी रविवार के दिन को इकट्ठा होते थे। चर्च मींस ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होते थे। अगर हम लोग न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे तो सबसे पहला चर्च जो 3000 की कलीसिया की बनी थी, पतरस ने चालू किया था। तो फिर लोग इकट्ठा हो रहे थे वहां पर, तो वो कैसे चर्च जाते थे, कुछ समझ में नहीं आया। जबकि यीशु खुद ही व्यवस्था के अधीन में, अगर न्यू टेस्टामेंट की हम देखेंगे तो व्यवस्था के अधीन में पैदा हुआ लिखा हुआ है, और उनके चेले भी व्यवस्था के अधीन में सारा चीज कर रहे हैं। तो ये भाई कैसे कह रहे हैं कि वो वहां पर संडे चर्च को जाते थे? मतलब कि बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कोई बात नहीं है, इकट्ठा होते थे। ठीक है, इकट्ठा होते थे। अभी तक भाई का कहना था कि चर्च जाना संडे को, बार बार इस वर्ड को बार बार भाई ने ये किया, रविवार है ना, संडे को। तो चर्च जाना, ठीक है, अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल बोल रहे हैं तो वो किसी भी दिन इकट्ठा हो सकते हैं। आज्ञा तो रविवार को है ही नहीं कि रविवार को चर्च जाना है, आज्ञा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज्ञा नहीं है। आप किसी भी चीज को कोई जा रहा है बोल करके उठा करके मैं भी करने लगूं, बिल्ली वाली बात को अगर हम यहाँ कॉन्टेक्स्ट में घुसाएंगे तो वो कौन कर रहा था, किस लिए कर रहा था मालूम नहीं, लेकिन आप उसी को माइंड में रख करके करते जा रहे हैं विदाउट स्क्रिप्चर को चेक किए। आप आज्ञा को तो ठुकरा रहे हैं, लेकिन जिसकी आज्ञा दी ही नहीं गई उसको मानने में लगे हुए हैं। वेरी वियर्ड। बाइबल की इतनी स्टडी नहीं है लोगों में कि जो आज्ञा है उसे तो सिर्फ इजराइलियों के लिए बता दी जा रही है, लेकिन जिसकी आज्ञा नहीं है उसको बता दिया जा रहा है। तो न्यू टेस्टामेंट के बारे में बात कर रहे हैं, न्यू टेस्टामेंट के विश्वासियों के लिए नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आप मान लीजिए पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, ठीक है,
गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि आपके माता पिता ने आपको एक प्राइवेट स्कूल में या फिर एक अच्छे स्कूल में भर्ती कराया, तो क्या होगा, आपको अभी भी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाना पड़ेगा या प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना पड़ेगा? प्राइवेट स्कूल में जैसा ड्रेस कोड होता है, जैसा पढ़ाई होता है, वो चीज करना पड़ेगा। मुझे ये बात बताइए, अगर परमेश्वर यहूदियों का है, इजराइलियों का है, व्यवस्था दिया, नियम दिया, आज्ञा दी, विधि दिया, सब कुछ दिया है, और ठीक है, ये सारा चीज दिया, और परमेश्वर अब क्या करेगा कि अब परमेश्वर कोई दूसरी जाति को उठाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अब उकता गया है, परमेश्वर अब ये बलि देने से उकता गया है, जो कि एकदम रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में लोगों ने इसको समझा था। आप परमेश्वर की बात को मानते हैं, कोई इजरायली है जो परमेश्वर की बात मानता है, तो वो जो आज्ञा इजरायलियों के लिए दी गई वो एक सेपरेशन थी, लोगों के लिए सेपरेशन थी। अब कोई भी परमेश्वर को मानता है तो जो आज्ञा दी जा चुकी है उसी के अनुसार चलेगा। चलिए आगे को और हम लोग देखते हैं। भाई ने कुछ वर्सेस को दिखाया है एग्जाम्पल देते हुए, आज्ञा नहीं है, एग्जाम्पल देते हुए। एग्जाम्पल किसी भी चीज का आप अपने माइंड से दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आज्ञा कहां है मुझे वो देखना है, और आज्ञा नहीं है तो क्यों कर रहे हैं मुझे वो भी देखना है, वो भी जानना है। तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा हम पहला कोरिन्थी 16 दूसरा वचन में देख सकते हैं, 1 Corinthians 16:2। तो वैसे ही सप्ताह के पहले दिन तुम में से, यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कोरिन्थियों की चर्च को कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। तो यहाँ पर पौलुस, एक्चुअली ये लेटर है, चिट्ठी है जो पौलुस ने कोरिन्थियों की चर्च को लिखी है कि जब मैं सप्ताह के पहले दिन मैं उधर आऊंगा, यानी जब मैं संडे के दिन में तुम्हारे चर्च में आऊंगा, यानी कोरिन्थियों के चर्च में आऊंगा, तो अपनी आमदनी के अनुसार दशमांश और भेंट सब रेडी रखना, तैयार रखना, ताकि मुझे वहां पर आके ना तुम लोगों से चंदा ना मांगना पड़े, भीख ना मांगना पड़े। तो पहले से तैयार रखना। कौन से दिन? सप्ताह के पहले दिन। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि पहली सदी के जो विश्वासी थे, जो यीशु मसीह के चेले थे या फिर यीशु मसीह के चेले थे, वे संडे के दिन ही सेवा करते थे। यहीं पर लोगों की बहुत ही स्टडी वीक होती है। यहाँ पर पौलुस, यहाँ पर क्या जो बात चल रहा है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। एक पढ़ पढ़िए, मैंने कहा कि एक पूरा लाइन को पढ़ लिया, उसके बाद बाइबल को अपने तरीके से लोगों तक पहुंचा दिया, ये नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतियों की कलीसिया को दी, वैसे ही तुम भी करो। क्या लिखा? सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, फिर मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। ठीक है? और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। चंदा किसी दिन दिया जा रहा है, आज के चर्चेस में चंदा दिया जाता है, पर संडे एक भेंट उठाया जाता है। तो भाई को लगा है कि सर यहाँ से भेंट उठाया जा रहा है, मतलब कि भेंट उठाया जा रहा है, तो संडे को ये लोग सप्ताह के पहले दिन कर रहे हैं, तो इसी दिन आकर के ये लोग गाना बजाना भी कर रहे होंगे, बाइबल भी सब चीज चल रहा होगा। एक्चुअली में जो चंदा उठाया जा रहा है, ये यरूशलेम भेजने के लिए चंदा उठाया जा रहा है, ना कि यहाँ पर वर्शिप के बारे में बात हो रही है, ना कि यहाँ पर जो भाई ने एकदम, इसके हम लोग क्या समझ में आता है? भाई आपको कुछ भी समझ में आता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कहां पर यह आज्ञा है? ये तो मान लीजिए मैं अपने बहुत सारे लोगों को बुलाऊंगा ट्यूसडे को कि आओ भाई, ट्यूसडे को हम लोग आते हैं, चंदा सबको इकट्ठा करते हैं किसी काम के लिए। तो क्या मेरा चंदा इकट्ठा करना मेरा वर्शिप हो गया? क्या आज्ञा मिल गया मुझे कि मैं सप्ताह के पहले दिन पर यहाँ पर सब चीज कर सकता हूँ? आज्ञा कहाँ है? आज्ञा ही तो नहीं है। मेरी प्रॉब्लम तो यही है कि आज्ञा नहीं है, और आज्ञा नहीं है तो कुछ भी वर्सेस को उठा करके कुछ भी लोग बताते हैं, आशीष भाई जैसे कुछ भी बताने लगते हैं। मैंने पहले भी इनके वीडियोस को देखा है, मुझे लगता है कि इनको और भी बाइबल स्टडी की जरूरत है। अब आगे की ओर देखा और भी कौन कौन सा वर्सेस वो लेकर के आते हैं। दूसरा कारण कि हमें संडे के दिन में, यानी रविवार के दिन में सेवा करना चाहिए, चर्च जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संडे के दिन में ही यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, जैसा कि हम लूका 24:2 में पढ़ सकते हैं। देखिए, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित, यानी स्त्रियां उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका था। कौन से दिन? सप्ताह के पहले दिन, यानी संडे, यानी रविवार के दिन में। और इतना ही नहीं, जितने बार भी यीशु मसीह चेलों के सामने प्रकट हुए, केवल संडे के दिन में प्रकट हुए। मैं वचन के द्वारा दिखाऊंगा। यूहन्ना 20:19 वचन, ध्यान से सुनिए। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, यानी संडे के दिन में, संध्या के समय यानी शाम को, जब वहां के द्वार जहां चेले थे, यानी दरवाजे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तो संडे के दिन में, सप्ताह के पहले दिन, यानी संडे के दिन में ही यीशु मसीह, चेले जो थे उस समय में, वो एकदम दरवाजे सरवाजे, जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, यानी यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया और वो मर गए, तो चेले डर के मारे दरवाजे सरवाजे सब बंद करके डर डर के बैठे थे घर के अंदर, कहीं यहूदी लोग हमें भी ना मार दे। तो
यीशु मसीह अचानक संध्या यानी सप्ताह के पहले दिन यानी संडे के दिन में शाम को अचानक प्रकट हो गए। और जब यीशु मसीह प्रकट हुए तो चेले डर गए कि भूत है बोल के। तब यीशु मसीह ने अपना हाथ दिखाया, ये छू के देख, मैं भूत नहीं हूँ, क्योंकि मैं आत्मा नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा का क्या है, हड्डी और मांस नहीं होता, ऐसे छू के देख। तो ये वही घटना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन ही पुनरुत्थान हुआ और शाम के समय वो चेलों के सामने प्रकट भी हुए, सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार को, संडे को। और केवल एक बार नहीं, एक सप्ते बाद फिर से संडे के दिन में यीशु मसीह प्रकट होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वचन। और अगर आप यही वचन 20 जो है, यहाँ हमने देखा 19 में कि यीशु मसीह प्रकट हुए चेलों के साथ में, ठीक है। और अगर आप 26वां वचन पढ़ेंगे, ये हमने अभी 19वां वचन पढ़ा, अभी 26वां वचन, ये देखिए 8 दिन के बाद में, ये देखिए मैं सही से दिखाता हूँ, देखिए 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, फिर थे, और थोमा यानी थॉमस उनके साथ था, और द्वार बंद थे, दरवाजे बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। देखिए 8 दिन बाद में, ये देखिए सप्ताह का पहला दिन यीशु मसीह आए संडे के दिन में, हमने अभी पढ़ा 19वां वचन। अभी चलिए कैलकुलेट करते हैं 8 दिन। ओके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। फिर से यीशु मसीह 8 दिन बाद में, हम यहाँ देख सकते हैं 8 दिन बाद में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर से सप्ताह के पहले दिन यानी संडे के दिन में, रविवार के दिन में फिर से यीशु मसीह एक सप्ते बाद में, 8 दिन बाद में यीशु मसीह प्रकट हुए और कहा तुम्हें शांति मिले। तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी संडे के दिन में हुआ और यीशु मसीह बार बार संडे के दिन में ही प्रकट हो रहे हैं। क्यों? दूसरा बहुत मेन रीजन, इसी मेन रीजन को लोग लेकर के आज सोचते हैं कि हमें लाइसेंस मिल गया है सबत ना मानने का और संडे चर्च जाने का। जिसकी आज्ञा है उसे नहीं मानेंगे, जिसकी आज्ञा नहीं है उसको ही मानेंगे। एंड हम कौन है? नए नियम के विश्वासी। कैसे कैसे लोग बाइबल पढ़ रहे हैं आजकल, क्या क्या लोगों को बता रहे हैं। यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन उठ गया, जीवित हुआ, तो यीशु मसीह ने कहा यह आज्ञा दी कि सप्ताह के पहले दिन तुमको एकदम कलीसिया बैठाना ही बैठाना है। ये आज्ञा कहां दी? बोला कहां है? आज्ञा तो नहीं दी। यहोवा ने तो अपने मुंह से कहा था, जिसको भाई तो कहते सिर्फ वो इजरायली लोगों के लिए है। लेकिन जहां पर ये सारे लोगों की बात आती है वहां पर तो यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा कि तुम्हें क्या माननी है क्या नहीं माननी है। संडे को चर्च जाना है तो कहा ही नहीं है। हम पौलुस के बारे में देखते हैं, वहां भी चंदे की बात दी गई है। यहाँ पर यीशु मसीह जीवित हो गया तो जीवित हो गया भाई, जीवित हुआ है, मान लीजिए जीवित हुआ है, तो वहां पर कहां बताया कि उनको चर्च में मतलब कि जाना है और उसी दिन चर्च करना है। इससे कहां वो आज्ञा रिलेटेड कुछ नहीं है। लेकिन भाई तो जबरदस्ती उनको दिखाना है कि ये ऐसा ही है, क्योंकि भाई को लगता है वो टीचर है, कुछ इनके कमेंट्स करने वालों को लगता है कि ही इज अ गुड टीचर अकॉर्डिंग टू अपना नॉलेज, ठीक है। लेकिन बाइबल ऐसा कभी नहीं बताती है। जो बाइबल में है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। यहां पर भाई ने कहा कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ पहला दिन में, सप्ताह का पहला दिन, ठीक है। उसी दिन सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय यीशु लोगों के पास आया। अब सप्ताह के पहले दिन वहां का जो उनके चेले थे, क्या वो लोग कलीसियाई तौर पर बैठे थे? क्या वो लोग कलीसियाई तौर पर वहां पर बैठे थे? जैसे आज के चर्च जाने के लिए कहा जा रहा है, क्या वो लोग कलीसियाई तौर पर वहां बैठे थे? लिखा यहूदियों के डर के मारे बैठे थे वहां पर, बंद करके दरवाजा। यहूदियों के डर के मारे, जो कि यहाँ पर भाई ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि यहाँ पर यहूदियों के डर के मारे वहां पर बैठे हुए थे। और यीशु आया उस दिन, तो यीशु ने कहा कि भाई तुम लोग क्यों नहीं आराधना कर रहे हो, आज तो संडे है। यीशु ने कहा आज्ञा दी। चेले तो डर के मारे वहां पर बैठे हुए हैं, यहूदियों के डर से, तो वहां पर वो आराधना कहां कर रहे हैं? अगर कोई डर के मारे बैठेगा तो वो चुपचाप बैठा हुआ है, उसके अंदर तो डर है। तो फिर कहां पर यीशु ने आज्ञा दी कि आप उस दिन चर्च जाओगे? अब आगे की ओर देखते हैं। फिर से यहां पर 8 दिन बाद में यीशु ने नहीं कहा, आज्ञा नहीं दी है, ना व्यवस्था में लिखा है कि आपको संडे के दिन में आज्ञा ये चर्च जाना है। अभी भी कोई आज्ञा नहीं। इतना वर्सेस भाई ने दिखाया, एक तो चंदे के विषय में था, एक तो वो लोग डर के मारे बैठे हुए थे, तीसरा यहाँ पर भाई ने दिखाया कि यीशु आ गया 8 दिन के बाद फिर से वहां पर आया। फिर भी यहाँ पर लोग क्या है, यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था थोमा को, इसलिए यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुए थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह प्रकट हुआ 8 दिन के बाद और कहा, यहाँ पर जितनी भी बातें हुई कहीं पर भी आज्ञा नहीं है संडे को चर्च जाना है। आज्ञा है सबत की, जिसे कह रहे हैं कि नहीं मानना है, और आज्ञा नहीं है संडे की, जिसे कह रहे हैं मानना है। जिसको मान लो उसकी आज्ञा तो दिखाओ। ये कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा तो आप कहेंगे कि इसके हिसाब से, इसके हिसाब से नहीं, बाइबल में ये लिखा हुआ है, ये आप अपने हिसाब से बताने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो नहीं लिखा कि आज्ञा है कि आपको चर्च जाना है, बिल्कुल नहीं लिखा। आज यही प्रॉब्लम है। आज पास्टर जो सिखा दिया, लोगों ने खुद से जो कुछ भी बाइबल में पढ़ा उसका अपना तरीके से मतलब निकाल लिया, तो इसी से क्या होता है कि वो लोग गलत तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं वचन को, क्योंकि उन्होंने जो सीखा है वो एक तरह से माइंड में घुस चुका है, जिसको जब कोई उसको आंसर देते हुए या उनसे सवाल करते हुए कोई चीज पूछता है तो उनको लगता है कि अरे ये तो गलत प्रचारक आ गया, ये तो विरोध में बात करने वाला आ गया, जबकि सही बात करने वाले को हमेशा लोग विरोध में ही लेते हैं। मैंने सिंपली बोला कि आज्ञा कहां पर है,
किसी भी तीनों वर्सेस में कहीं पर भी आज्ञा नहीं है, लेकिन भाई फिर भी कह रहे इससे हमें पता चलता है। अरे पता चलता है, वो कुछ भी पता चल जाएगा, मैं तो कुछ भी उठा लूंगा उसके हिसाब से। तो फिर जहां आज्ञा नहीं है वहां जोर जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि करना है करना है करना है, और जहां आज्ञा है जिसको भाई ने नहीं समझा, वो जो इन्हें पढ़ाया गया, सिखाया गया, दिमाग में घुस गया, उसके बेस पर आप बाइबल को देखने का, उस चश्मे के द्वारा बाइबल को देखने का कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं होने वाला, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। क्योंकि जो व्यक्ति व्यवस्था का इनकार करता है वो सीधे सीधे तौर पर परमेश्वर का इनकार कर रहा है। क्योंकि व्यवस्था का ही एक नियम है, मुझे छोड़ ईश्वर करके ना मानना, मुझे छोड़ ईश्वर करके ना मानना। एक्चुअली में लोग ये कर भी रहे हैं। यहोवा को आज कोई इतना जानता नहीं है, सब यीशु मसीह के पीछे भाग रहे, उनको ही परमेश्वर बना दिया। लेकिन देखिए बात क्या है, वहां पर कुछ लगने से नहीं होगा, लिखा हुआ है क्या, आज्ञा दी हुआ क्या, ये देखना है। हम भाई का कहना है कि पुराना नियम सब चला गया इसीलिए उसको पुराना नियम कहते हैं। अरे नहीं भाई, किसी ने कैटेगराइज किया होगा, बहुत सालों का गैप है इसीलिए पुराना, और नया में लोगों ने उसको कैटेगराइज सिर्फ कर दिया। एक्चुअल में पूरा का पूरा ही है वो। अगर आप बाइबल अगर बात करते हैं आपके हिसाब से, तो वो पूरा का पूरा ही आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज कोई भी भविष्यवाणी अगर नए नियम में आप देखते हैं तो उसको पुराने नियम में चेकआउट करना जरूरी है, कहां पर हुआ है। अगर वो वैसा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है आपको बाइबल पढ़ने का, आप बस लोगों को भरमाएंगे और कुछ नहीं। बाइबल इन होल पढ़ना है, सिर्फ नया नियम ये बाइबल नहीं था। पुराना नियम में हम देखते हैं कि हर एक चीज में जैसा देना है वैसा ही सब चीज दिया गया है, परमेश्वर ने बात किया है। पुराने नियम में पढ़ते समय आपको समझ में आएगा। नए नियम में तो लोग अपने में ही फाइट कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन पुराना नियम पढ़ने से वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है जिसको लोगों ने अध्ययन किया ही नहीं। क्योंकि लोगों के अंदर एक बीज डाल दिया गया है कि पुराना नियम हमारे लिए है ही नहीं, व्यवस्था हमारे लिए है ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे तो फिर आपको सारी 613 आज्ञाएं माननी पड़ेगी। दैट इज अ बुलशिट। आपको समझना जरूरत है कि 613 आज्ञाएं क्या एक ही मनुष्य के लिए थी? 613 आज्ञाओं का डिवीजन था, याजकों के लिए, महायाजकों के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। लेकिन लोग कुछ भी समझते हैं। वचन और चेक करेंगे तो रोमियो 7:1 से लेकर 4 तक अगर पढ़ेंगे, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, इस वचन पर गौर कीजिए, ये बहुत ही आत्मिक वचन है, कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तक लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। जब तक इंसान जीवित है तभी तक वो व्यवस्था की प्रभुता उसके अंदर है, यानी व्यवस्था उसके ऊपर राज्य करता है, अधिकार जमाता है। क्योंकि विवाहित स्त्री, ध्यान दीजिए, ये बहुत आत्मिक वचन है, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। तो व्यवस्था के अनुसार अगर कोई स्त्री शादीशुदा है तो वो अपने व्यवस्था के अनुसार अपने पति के साथ बंधी हुई है, ध्यान दीजिए। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। तो पति मर जाता है तो व्यवस्था उसके अंदर नहीं है, तो वो दूसरी शादी भी कर सकती है ना, यह व्यवस्था का नियम भी है। सो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। अगर पति जिंदा है और वो दूसरी शादी कर लेती है कोई स्त्री तो वो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। तो अगर पति मर जाए तभी अगर वो स्त्री अगर शादी भी कर ले किसी और पुरुष से तो वो व्यभिचारिणी नहीं ठहरेगी, यानी वो व्यभिचार नहीं है। अभी ध्यान दीजिए बहुत गौर से। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। तो ये भाई ने वहां पर जो दिखाया है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग सब क्या हो गए हैं, छुड़ाए जा चुके हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था अनइंटेंशनल सिन, सिर्फ उसी के लिए लहू का बलिदान व्यवस्था में मांगा गया। इंटेंशनल सिन या फिर आप जो जानबूझ करके पाप करते हो उसके लिए कोई भी क्षमा नहीं हो सकती और आपको अपने पाप का भार खुद उठाना पड़ेगा। आप उस वीडियो को जो मैं लगा देता हूं इसको देख मेरे चैनल पर जाकर के देखिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा। और जो कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, जो बातें लोग आज कहते हैं कि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है, वो एक्चुअली में अनइंटेंशनल सिन के लिए था। इंटेंशनली सिन के लिए सजा था। आज बोलेंगे कि आज इंटेंशनली सिन लोग करते, सजा क्यों नहीं है? क्योंकि सजा होने के लिए वो सारी बातें एक साथ लागू होना जरूरी है जो कि व्यवस्था में दिया गया है। अगर वो एक साथ लागू नहीं हो रही है, वैसा वातावरण नहीं है, वैसा मंदिर नहीं है वहां पर, तो वो सारी आज्ञाएं जो जिस एक दूसरे से रिलेटेड है वो पूरी नहीं होंगी, तब वहां पर वो सारा चीज लागू नहीं होगा। परमेश्वर जब इजरायली लोगों को आज्ञा दे रहा था, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जब इजरायली लोगों के लिए आज्ञा दे रहा था तो इजराइल को एक नेशन के तौर पर देखा जा रहा था और सिर्फ इजरायली का ही गोत्र के सभी लोग वहां पर मौजूद थे। उनका अलग कानून, उनका अलग व्यवस्था। आज भी इजराइल में अलग कानून, अलग व्यवस्था चल रहा है। आज मंदिर से रिलेटेड कोई भी वहां पर ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मंदिर नहीं है तो मंदिर से रिलेटेड आज्ञाएं, मंदिर से रिलेटेड विधियां, मंदिर से रिलेटेड नियम ये अभी लागू नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मंदिर बनेगा तो सारी चीजें होंगी। वचन, अगला वचन ध्यान दीजिए, ये वचन गलातियों 3
22, 23, 24, 25 पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिए। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, यानी पवित्र शास्त्र यानी व्यवस्था ने सबको दोषी ठहरा दिया, कहने का मतलब है, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से, ध्यान दीजिए, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। देखिए इतनी अच्छी तरीके से यह आत्मिक वचन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि पहले जब विश्वास नहीं था, जब यीशु मसीह नहीं आए थे और हमारा विश्वास नहीं था, उससे पहले हमारी रखवाली की, हमें गाइड किया व्यवस्था ने, यानी ये जो नियम कानून दिए हैं परमेश्वर ने, ये व्यवस्था ने हमें गाइड किया। लेकिन जब विश्वास आ गया है, अभी आगे देखिए, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे, यानी जब तक विश्वास नहीं आया तब तक हम व्यवस्था के अधीन थे, उसके अंडर बंधे हुए थे। 24 वचन, इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने को हमारा शिक्षक हुआ है, यानी व्यवस्था ने हमें सिखाया है मसीह तक यानी विश्वास तक आने के लिए, कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। अभी नए नियम विश्वासियों के लिए व्यवस्था नहीं है, यानी ये सबात, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये सब नियम कानून नहीं है अभी व्यवस्था। यहाँ पर भाई ने यहाँ पर 22 पद में बताया कि परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, पहली बात, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। पवित्र शास्त्र कहने का मतलब क्या ले रहे हैं लोग? पुराना नियम में लोग क्या ले रहे हैं? व्यवस्था। तो व्यवस्था ने सबको पाप के अधीन कब कर दिया? मुझे एक वर्ष में बताइए जहां पर पुराने नियम में आप देख पाएंगे कि व्यवस्था ने सबको पाप के अधीन कर दिया। व्यवस्था सबको पाप के अधीन नहीं किया, लोग खुद कर रहे थे पाप, लोग अपनी मर्जी से पाप कर रहे थे, व्यवस्था ने किसी को पाप के अधीन नहीं कर दिया, बल्कि व्यवस्था से उल्टा पाप का पहचान होता है। व्यवस्था से पाप का पहचान होता है कि पाप है क्या, और परमेश्वर ने आज्ञा को तोड़ने पर सजा दिया था। व्यवस्था तो खुद परमेश्वर ने दिया है, तो वो किसी को पाप के अधीन क्यों करेगा? व्यवस्था आया था लोगों का। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, कैसे सबको को पाप के अधीन कर दिया ये बताइए। लोग कहेंगे कि बलि लोग बार बार नहीं दे पा रहे थे, एक्चुअली में सिर्फ अनइंटेंशनल सिन के लिए बलि था। निनवे के लोगों ने बलि नहीं दिया जब उन्होंने पाप से क्षमा मांगा। दाऊद ने जो पाप किया जब उसने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से क्षमा मांगा, उसके लिए तो कोई बलिदान उसने नहीं दिया। समझना पड़ेगा कि बात होती क्या है ना। उसी का 22 पढ़ते हैं तो 21 भी पढ़ लीजिए। लिखता है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। अरे भाई, धार्मिकता व्यवस्था से है। जब 21 वचन को आप पढ़ते तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि ना हो, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। यहां भी स्टेटमेंट जो यूज किया गया है, इसका मैं आपको अभी बता देता हूं कि ये कितना गलत स्टेटमेंट लोगों ने उठाया। यहां पर जिसने भी यहां लिखा है, यहां पर जो लिखने वाला है वो कहता है कि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। अभी देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में आएंगे और 7 और 8 वचन पढ़ेंगे, ठीक है, 5 से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या व्यवस्था जीवन दे सकती है या नहीं दे सकती है। यहां पर लिखा है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी। इस वर्ड को जरा देखिए, और प्रभु की, ठीक है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। यहां क्या कहा गया है कि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। और यहां पर हम देखते हैं कि एलीशिबा और उसका पति जकरिया दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और ये लोग तो व्यवस्था पर चलने वाले थे। अगर कोई कहता है कि सिर्फ विश्वास के द्वारा ये लोग धर्मी ठहरेंगे तो यहां पर एलीशिबा और जकरिया कैसे धर्मी ठहरे? लिखता है, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। यहां पर वो लोग प्रभु की सारी आज्ञाओं पर, यानी कि वो पूरा 613 आज्ञा जो दिया गया था उस पर चलने वाले थे? मैं कहूंगा नहीं। वो सारी आज्ञाएं जो एक के ऊपर लागू हो सकती है मनुष्यों के ऊपर में, उन सारी आज्ञाओं को चल करके वो लोग निर्दोष थे और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी भी थे। तो यहां का स्टेटमेंट क्यों कहता है कि दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती? अरे धार्मिकता थी व्यवस्था से, धार्मिकता बिल्कुल थी व्यवस्था से, क्योंकि वो लोग ये दोनों एलीशिबा और क्या बोलते हैं जकरिया, दोनों ही एलीशिबा और जकरिया दोनों ही व्यवस्था पर चलने वाले थे, दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये दोनों बातें? क्योंकि लोगों को दिखाना ही है कि पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। अरे नहीं किया, लोग ऐसा समझते हैं किया, लेकिन नहीं किया। लिखने वालों को कुछ गड़बड़ है, समझ में नहीं आता है। लिखने वाला क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कैसे व्यवस्था ने गड़बड़ कर दिया तो वो लोग कैसे धर्मी ठहरे?
कैसे पाप के अधीन कर दिया? कहां है वचन? लिख दिया कि पाप के अधीन कर दिया, मतलब पाप के अधीन कर दिया क्या? समझना पड़ेगा ना क्या लिखा हुआ है। किसी भी चीज को ऐसे लिख देने से व्यवस्था धर्मी ठहरा रहा है, व्यवस्था सच में जीवन दे रहा है। व्यवस्था पर चलने वाले, अगर मैं कहूं कि कोई 613 आज्ञा मानेगा, उसे व्यवस्था पर चलने की जरूरत नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि नहीं कोई चल ही नहीं सकता। अरे मैं कह रहा हूं चलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे धर्मी ठहरेगा। तो फिर यीशु की क्या जरूरत पड़ गई? कुछ भी लोगों को सिखाने से पहले आपको समझना पड़ेगा बात हो क्या रही है। लिखता है परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया जो कि बिल्कुल नहीं किया, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी की जाए। अब यहाँ पर क्या होता है कि व्यवस्था को यहाँ एक अलग रूप से दिखाया गया है कि व्यवस्था में क्या हुआ, लोग उसके गुलाम बन गए। व्यवस्था शिक्षक थी, उसके अधीनता में लोगों को बहुत घुटन महसूस हो रहा था व्यवस्था में, जो कि भाई भी कहेंगे। थोड़ा सुन ही लेते भाई का बात। क्या कहा भाई ने कि यीशु मसीह जब नहीं आए थे उससे पहले विश्वास नहीं था, तो अब्राहम को विश्वास का पिता कैसे कहा गया? फिर उसने तो यहोवा पर विश्वास किया, वो धार्मिकता गिना गई, तो लिखा है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि यीशु मसीह जब नहीं आया था तो विश्वास तो नहीं था? कुछ भी लोग आज कह रहे हैं, लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, आज भी होती है। व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली आज भी होती है। मसीह तक पहुंचने के लिए वो हमारा शिक्षक है। हम विश्वास से धर्मी ठहरे। अरे विश्वास से धर्मी तो अब्राहम भी ठहरा, उसने तो विश्वास किया परमेश्वर का, साथ में व्यवस्था भी माना। परमेश्वर ने जो उसको कहा वो माना, उसके लिए वही व्यवस्था। व्यवस्था मतलब आज्ञाएं, नियम, विधियां। फिर जब यहूदियों को दिया, इजरायली लोगों को दिया, तो वो पूरी की पूरी सेट ऑफ रूल्स दिया 613 आज्ञा का। मतलब कुछ भी पढ़ लो बिना जांचे बिना समझे। एक बहुत ही बड़ा चीज मैं बताने वाला हूं कि लोग आज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जब उन्हें कहा जाता है कि यहां पर ये रॉन्ग है, क्योंकि उनके दिमाग में भरा हुआ है कि रॉन्ग हो ही नहीं सकता। रॉन्ग है, आपके अधीनता में कोई नहीं है। व्यवस्था से धर्मी लोग ठहर रहे हैं, जीवन दे रहा है व्यवस्था, धार्मिकता है व्यवस्था के द्वारा। व्यवस्था की अधीनता में रखवाली हमारी होती है। हम व्यवस्था तोड़ेंगे, आगे तोड़ेंगे, तब हमारे ऊपर दंड है। पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन नहीं किया। लोग खुद गलत काम करते हुए व्यवस्था के अधीन हुए, व्यवस्था से विपरीत चलने लगे। जब हमारा रखवाली हो ही रहा है, और यहाँ कह रहा है कि भाई कह रहे हैं कि यीशु मसीह आने से पहले विश्वास नहीं था। अरे था, अब कह क्या रहे हो वो तो समझो। उसके बाद अगर इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो 28 पद में लिखता है, अब ना तो कोई यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। ठीक है, और यदि तुम मसीह के वंश के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। प्रतिज्ञा तो अब्राहम से किया गया, अब्राहम के वंश से किया गया। तो अगर हम अब्राहम के वंश से जुड़ते हैं तो अब्राहम की बातें कैसे हम छोड़ सकते हैं? और अभी कोई यूनानी नहीं है, कोई दास नहीं है, कोई दासी नहीं, कोई नर नहीं है, कोई नारी नहीं, तो है क्या लोग? क्या है लोग? समझने की जरूरत है। भाई ने तो कह दिया, लेकिन समझा नहीं पा रहे अपनी बात को, क्योंकि उनकी बातें हर बार बाइबल में जो बातें हैं, पुराने नियम में दी हुई बातें, मैं वर्ड पुराना नियम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं समझा रहा हूं आपको। मेरे लिए पुराना नया कोई नहीं है, मेरे लिए मैं पूरा होल देख रहा हूं, और मुझे गलत लग रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं। इसके गलत बात पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह आपके लिए हानिकारक है। आप व्यवस्था की बातें मानिए, जैसा लिखा है, जैसा खाने के बारे में, जैसा पहनने के बारे में, जैसा चलने के बारे में, जैसा, और कहते हैं कि विश्वास के द्वारा भी लोग धर्मी ठहरेंगे। अब्राहम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। भाई कहां है आप? कौन सी बातें पढ़ रहे हैं? वो तो परमेश्वर का मित्र भी कहलाया। ये सब बातें हम कैसे भूल जाते हैं? नया नियम का बात सिर्फ पढ़ करके कैसे ये सारी बातें भूलते हैं? भाई ने कहा कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, तो फिर विश्वास को पक्का करने के लिए आपने कौन सा काम किया ब्रदर धर्मी ठहरने वाला? क्योंकि बिना कर्म का विश्वास तो मरा हुआ है। तो आपने अगर कोई कर्म ही नहीं किया, आज्ञाओं को ही नहीं माना है, तो फिर क्या धर्मी आप ठहर रहे हैं? और ये शिक्षक हुई है, विश्वास अविश्वास पहले से ही है। विश्वास व्यवस्था मिलकर के काम कर रहे हैं। व्यवस्था कोई अलग डायरेक्शन, विश्वास कोई अलग डायरेक्शन, ये नहीं है। इसे समझना पड़ेगा लोगों को, लेकिन आज इसको लोगों ने नहीं समझा, एंड बहुत ही गड़बड़ आज पहुंच चुकी है। मैं हर एक लोगों को जो विश्वासी है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में आप जब नया नियम पढ़ते हैं, पुराना नियम पढ़ते हैं, आप टोटली कंफ्यूज है। आपके मन में ऐसा है कि मैं तो कुछ समझ पा नहीं रहा हूं, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, यहां से कॉन्ट्रडिक्शन, वहां से कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं ब्रदर, आप पुराना नियम पढ़ें, वहां सब चीज की क्लियरिटी है। और पुराने नियम की कोई बात अगर नए नियम में वो नहीं दिख रही है, तो एक सवाल उठता है क्यों नहीं है, और वैसा ही जैसा परमेश्वर ने बताया है। अगर वैसा नहीं है तो हमें वो सारी बातें एक बार जांचने की जरूरत है, और ये क्वेश्चन खड़ा करना है, क्या इसे मानना है या परमेश्वर की बातों को मानना है। जिस तरीके से भाई ने कुछ भी बोल दिया कि लोग जमा होते थे, यीशु मसीह चेलों को मिलने आता था सप्ताह के पहले दिन, आज्ञा ही नहीं है। भाई आपने कह दिया मानने के लिए, मैं कैसे मानूं? आज्ञा नहीं है। आप विश्वास के चलते आज्ञाओं को कैसे हटा सकते हैं?
सीधा ये कहने से कि व्यवस्था नहीं है। अरे व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था तो आज्ञा है, सेट ऑफ रूल्स है। परमेश्वर ने कहा मुझे छूट दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, वो भी तो आज्ञा है। तो फिर आप दूसरों को भी ईश्वर करके मान सकते हो। उसने कहा कोई मूर्ति खुद कर ना बनाना, तो आप रोमन कैथलिक को गलत कैसे कह सकते हो? वो तो यीशु मसीह की मूर्ति बना रहे हैं, वो तो यीशु की पूजा कर रहे हैं, उसकी माता को पूजा कर रहे हैं, फिर कैसे गलत कह सकते हो? कैसे गलत कह सकते हो? समझो व्यवस्था क्या है, सेट ऑफ रूल्स। सिर्फ इजरायली लोगों के लिए नहीं, यहां से परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दिया, वहां से चलते रहना है। कोई आदमी अगर इसमें जुड़ता है तो उसे वो चीज मानना है। क्रिश्चियनिटी का बुनियाद ही परमेश्वर है, यहोवा है, व्यवस्था है, इजरायली लोग हैं। इजरायली लोग बिना क्रिश्चियनिटी के भी इजरायली लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कोई यूनानी नहीं रहा, कोई नर, कोई नारी, कोई यूनानी, कोई इजरायली नहीं रहा। ये बात तो बिल्कुल ही फेक है, क्योंकि आज भी इजरायली लोग हैं। कुछ भी उठपटांग बात, कोई नर नहीं रहा, कोई नारी नहीं रहा। अरे नर नारी नहीं रहा तो क्या रहा लोग? कुछ भी उठपटांग बात। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझें इस वीडियो को, चिंतन करें, मनन करें इसके ऊपर में, बाइबल की बातों को पढ़ करके सीखिए, समझिए, तभी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। चलो मिलता हूं दूसरी वीडियो में।